सब लोगों को यीशु से आए, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है आदर और सम्मान की वास्तविकता। यदि आपका कोई दिल से सम्मान करता है तो आपको कैसा लगता है? निश्चय ही यह बहुत अच्छा लगता होगा, मुझे भी अच्छा लगता है। और आप भी कई लोगों का दिल से सम्मान जरूर करते होंगे। तो जिनका सम्मान आप करते हैं, दिल से करते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता होगा। और बाइबल भी बताती है कि हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। मैं इस विषय में कुछ पद आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले पहला पत्रस 2 अध्याय 17वां पद, यहां इस प्रकार लिखा है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर का भय मानो और राजा का सम्मान करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने अधिकारियों का सम्मान करें। आज कोई राजा तो नहीं है हमारे देश में, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं और बहुत सारे मंत्री हैं। इसके अलावा हमारे चर्च के अगुवे हैं, समाज के अगुवे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उनका भी सम्मान करें। और एक दूसरे का जब हम लोग आदर करते हैं, समाज में, परिवार में, जब आदर का भाव हम एक दूसरे के लिए प्रकट करते हैं, दूसरों के लिए प्रकट करते हैं, तो क्या होता है? माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। अगर किसी का अनादर स्पष्ट रूप से उनकी नजर के सामने होता है तो क्या होता है? अगले का दिल टूटता है तो यह अलग बात है, और ऐसा भी होता है कि वो भी आपका अनादर करे, लेकिन इससे क्या होता है? सामंजस्य खराब हो जाता है, तालमेल खराब हो जाता है। परिवार का तालमेल ऐसे व्यवहार से खराब हो जाता है। समाज और कलीसिया का तालमेल खराब हो जाता है। जहां हम काम करते हैं वहां तालमेल खराब हो जाता है। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हमारा तालमेल एक दूसरे से खराब होता जाए। चाहे कोई विश्वासी हो या ना हो, एक दूसरे का सम्मान करना तो हमें चाहिए। रोमियो की पत्री अध्याय 12 और उसके 10वें पद में भी लिखा है, भ्रातृभाव से एक दूसरे से प्रेम करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों का आदर करें। और यहां अंडरलाइनिंग फैक्टर यह भी है कि हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जो हमारे आदर को घटा दे। बहुत से लोग आदर प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसे कार्य स्पष्ट रूप से करते हैं या फिर छुपे रूप से करते हैं और बाद में बाहर आ जाता है, जिससे लोगों को उन्हें आदर देना थोड़ा कठिन जान पड़ता है। तो विश्वासियों को हमेशा अपने आदर के विषय में सचेत रहना चाहिए। हमें फरीसियों और सदूकियों के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती लोगों से आदर प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग हैं हमारे समाज में जो जबरदस्ती आदर और सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उनका व्यवहार सदूकियों और फरीसियों से मिलता जुलता है। अब सदूकियों और फरीसियों के बारे में बाइबल क्या बताती है, प्रभु यीशु ने हमें क्या बताया, इसके लिए मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 में से कुछ पद पढ़ करके बताना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले पहला और दूसरा पद पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद 5 से 7 पद। यहां लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी स्वयं मूसा की गद्दी पर बैठ गए हैं। यानी किसी ने उनको बैठाया नहीं, परमेश्वर ने उनको नहीं बैठाया, बल्कि वे अपनी मर्जी से बैठ गए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, यहां तक कि मसीही संगठन में भी कई दफा ऐसा होता है कि किसी कुर्सी के लिए लड़ाई चलती है। किस्सा कुर्सी का ये बहुत पुराना किस्सा है, बहुत पुरानी कहानी है। राजनीतिक क्षेत्रों में तो ये देखने को मिलता ही मिलता है। बहुत सारे मसीही संस्थाओं में भी किस्सा कुर्सी का चलता रहता है। लेकिन प्रभु यीशु आज हमें जो बताना चाह रहा है, पहले भी आपने इस विषय को देखा होगा, इस पोर्शन को पढ़ा होगा, और मैं आग्रह करता हूं आज फिर से आप एक बार ध्यान दीजिए प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। यहां उसने कहा लोगों से और भीड़ से, शास्त्री और फरीसी स्वयं मूसा की गद्दी पर बैठ गए। परमेश्वर यदि किसी को कोई कुर्सी देना चाहता है, यानी अधिकार का स्थान देना चाहता है, जैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों के सामने एक स्थान दिया, मूसा के बाद
उसने यहोशू को नियुक्त किया। तो परमेश्वर की ओर से जो नियुक्ति होती है उसमें किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हैं, आज भी बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो परमेश्वर की विशेष योजना के तहत उसकी ओर से बैठाए गए हैं, तो हमें उनका आदर करना चाहिए। लेकिन अगर वे विश्वासी ना हो तो हमें उनके व्यावहारिक जीवन को फॉलो नहीं करना चाहिए। आदर तो देना चाहिए, लेकिन उनके तौर तरीके का हमें पालन नहीं करना चाहिए। और यही प्रभु यीशु हमें बतला रहा है। विश्वासियों को क्या चाहिए? जबरदस्ती कहीं किसी संगठन का सचिव बन जाना या अध्यक्ष बन जाना या कोई और पोर्टफोलियो प्राप्त कर लेना अपनी इच्छा से, ये विश्वासियों को नहीं करना चाहिए। आगे मैं 5 से 7 पढ़ना चाहता हूं। वे अपने सब काम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं। सब काम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि अपनी बड़ाई के लिए करते हैं, अपने आप को ऊंचा बताने के लिए करते हैं कि तुमसे मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं। और ऐसे ऐसे कामों में कौन से काम शामिल हैं? यहां लिखा है, वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की झालरें लंबी करते हैं। अब ताबीज पहनने का आज तो रिवाज नहीं है, लेकिन हां, वस्त्रों के द्वारा तो हम दूसरों से अपने आप को कई दफा श्रेष्ठ करने की कोशिश करते हैं। दूसरे अगर यही रंग के कपड़े पहन रहे हैं तो मेरा कुछ अलग होना चाहिए। दूसरों का घर अगर इसी कलर का है तो मेरा घर कुछ अलग होना चाहिए। इस प्रकार की बातें बहुत से लोगों के जीवन में चलती रहती हैं। अगर पड़ोसी ने इस रंग की कार खरीदी है तो मुझे कुछ उससे अलग खरीदना है, उससे ज्यादा बेहतर खरीदना है। तो इस प्रकार की बातें बहुत सारे लोगों के जीवन में चलती रहती हैं। प्रभु यीशु चाहता है कि हम ऐसा ना करें। मैं 5वें पद को फिर से पढ़ना चाहता हूं। वे अपने सब काम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की झालरें लंबी करते हैं और भोजों में सम्मानित स्थान तथा आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में आदर सत्कार पाना तथा लोगों से रब्बी कहलाना उन्हें प्रिय लगता है। तो प्रभु हमें क्या शिक्षा देना चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को समझें। हमारा काम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की सेवा करना होना चाहिए। मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए यदि हम कोई काम करते हैं और ऐसा काम जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, ये तो बहुत ही गलत है। लेकिन अगर हम केवल ऐसा भी करते हैं कि परमेश्वर का काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि मनुष्य भी प्रसन्न हो जाए, तब ये भी गलत है। क्योंकि बाइबल में बहुत सारे ऐसे नबियों के बारे में, राजाओं के बारे में बताया गया है जिन्होंने मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, अपनी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए या फिर विश्वासियों को, इस्राएलियों को प्रसन्न करने के लिए राजाओं ने और नबियों ने काम नहीं किया। भले प्रजा नाराज हो जाए, जनता नाराज हो जाए, लोग नाराज हो जाएं, लेकिन बहुत सारे नबी और बहुत सारे राजा रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर की ही महिमा करना चाहा। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम भी ऐसा ही करें। तो हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण यह विषय है। जब विवाह समारोह का आयोजन होता है, बर्थडे पार्टी होती है या किसी प्रकार का आयोजन होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं? आगे की सीट कुछ खास लोगों के लिए चिन्हित रहती है। विशेष करके स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में, राजनैतिक कार्यक्रमों में, चर्च के विशेष आयोजनों में आगे की सीट कुछ विशेष लोगों के लिए सुरक्षित रहती है। ठीक है, अगर ऐसा भी है तो हमारे लिए अगर कोई सीट सुरक्षित नहीं है तो हमें बुरा मानना नहीं चाहिए। इस व्यवहार से, इस विचार से परमेश्वर को महिमा मिलेगी, क्योंकि हमें मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य करना नहीं चाहिए। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो आदर पाने की जो लालसा मनुष्यों के अंदर में होती है, उसका उद्गम जो रहता है वो घमंड की भावना होती है। घमंड की भावना से ही सम्मान पाने की, सांसारिक सम्मान पाने की लालसा बहुत ज्यादा रहती है। और यह घमंड की भावना बहुत ही घातक है। और जब तक घमंड की भावना रहेगी, हम दूसरों से अपने आप को
श्रेष्ठ बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहेंगे। कोई आयोजन हुआ तो अगर किसी के हृदय में घमंड है तो वो जरूर चाहेगा कि उस आयोजन में उसको थोड़ा सा महत्व दिया जाए। और अगर माइक से कुछ लोगों का नाम अनाउंसमेंट हो, अगर कुछ लोगों का नाम अनाउंस किया जाए तो वे चाहेंगे कि कम से कम अंतिम नाम तो मेरा ही होना चाहिए, मेरा भी हो जाए नाम। और अगर कुछ लोगों का नाम अखबारों में छपा तो छपे नामों में वे अपना नाम भी ढूंढते हैं। ऐसा करना परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है। लोगों के सामने आपकी तारीफ हो, अगर ये लालसा आपके अंदर में है, मेरे अंदर में है, तो यह हमारे पाप पूर्ण स्वभाव का ही हिस्सा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत सारे ऐसे सेवक रहे हैं जिनका नाम हमें नहीं मिलता है। बाइबल में भी कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनका नाम हमें नहीं मिलता है। जिस बच्चे ने 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु के चेले को दी, उसका नाम तो नहीं है। हम स्वर्ग में जाकर के उससे जरूर मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे नबी रहे हैं जिनका नाम बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के सेवक रहे, जो बाइबल के पात्र हैं, बहुत ही संक्षेप में उनके विषय में लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन बहुत संक्षेप में लिखा हुआ है। जैसे हनोक के बारे में हम लोग कुछ वचनों में ही पाते हैं। तो परमेश्वर यह नहीं चाहता कि हम पृथ्वी के आदर सम्मान की लालसा में खो जाएं। अगर हमने कहीं कुछ काम किया है, किसी आयोजन में, सफल आयोजन में हमने भूमिका निभाई है और वहां हमारा नाम स्टेज से अनाउंस नहीं किया गया, तो इसमें हमारे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमारा नाम आयोजकों की सूची में अगर नहीं भी है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु यही चाहता है हम लोग पीछे रह करके काम करें। बहुत सारे ऐसे प्रार्थना करने वाले सेवक और सेविका हैं जिनका नाम तो हम जानते ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए वे बहुत काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गीत हम गाते हैं जिनके गीतकारों के विषय में हमें मालूम नहीं, उनका धुन किसने बनाया हमें मालूम नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा के लिए वे गीत गाते हैं। बहुत सारे ऐसी किताबें भी हैं जिनके लेखक के बारे में हमें मालूम नहीं, उनके लेखक का नाम ही नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी किताबें जो हैं बहुत ही प्रभावशाली हैं। तो ऐसे लोगों का सम्मान पृथ्वी में तो नहीं हुआ, लेकिन स्वर्ग में तो अवश्य होगा। निश्चय ही वे स्वर्ग में प्रतिफल पाएंगे। तो आदर और सम्मान की वास्तविकता क्या है? हमारी नजर में क्या होना चाहिए आदर और सम्मान की वास्तविकता? हमें मनुष्यों से आदर प्राप्त करने के लिए, मनुष्यों की दृष्टि में सम्मान प्राप्त करने के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, मनुष्य हमें सम्मान दे देते हैं, हमारा आदर कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए? हमें स्वर्ग के प्रतिफल पर अपनी दृष्टि लगाए रखनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों का सम्मान करता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम पृथ्वी में बहुत सारा सम्मान पालें और परमेश्वर ये कहे कि भाई तुमने तो पृथ्वी पर इस काम के लिए सम्मान प्राप्त कर लिया, अब स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या सम्मान रहेगा? तो हमारा ध्यान हमेशा परमेश्वर से सम्मान पाने के लिए रहना चाहिए। और इसलिए हमारी लालसा ये रहनी चाहिए कि हम छुपे रूप में भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए काम करें। किसी को पता न चले, लेकिन हम उसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। राज्य के लिए, राज्य के लोगों के लिए, अपने चर्च के अधिकारियों के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहें। और उनको पता चले ना चले इसका हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाओं का उनके जीवन पर असर हो। हमारे जो राजनीतिक अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि मसीही लोग कितना प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रतिफल देने वाला तो हमारा परमेश्वर है। तो हमें बिना नाम की लालसा किए हुए लगातार परमेश्वर की सेवा के लिए काम करते रहना चाहिए। और मैं अंत में 2 पद आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती 23:11 और 12 पद यहां लिखा है, परंतु जो तुम में सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक होगा। अब सेवक का तो नाम नहीं होता है,
सेवक का तो कहीं कोई नाम नहीं होता है। घर का आयोजन जब होता है तो जो सेवक सेविका हैं वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, घर को साफ करने में, कुर्सियां इधर से उधर करने में, कुर्सियां साफ करने में, पंडाल लगाने में और तरह तरह के रसोई के काम करने में, लेकिन उनका नाम नहीं होता है। सामान्यतः जो कैटरर्स होते हैं, जो मुख्य कंट्रैक्टर होता है उसका नाम हो जाता है, मेन जो कैटरर होता है उसका नाम हो जाता है। उसके नीचे तो बहुत सारे लोग हैं, कुक है और दूसरे तरह के काम करने वाले, सब्जी काटने वाले हैं, बर्तन साफ करने वाले, उनका तो नाम नहीं होता है। तो मसीही जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों की दृष्टि से ओझल रह करके काम करते हैं, लेकिन जब कैटरिंग सफल हो, लोग खाना खा करके तृप्त हो जाएं, तो हम लोग किसको धन्यवाद देते हैं? हम लोग कुक को जा करके नहीं बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, लेकिन ऐसे लोगों का सम्मान परमेश्वर की दृष्टि में होना है। परमेश्वर ने उनके लिए सम्मान रख छोड़ा है। 12वां पद में लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह नीचा किया जाएगा, और जो स्वयं को नीचा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो कौन अपने आप को नीचा बनाता है? एक सेवक अपने आप को नीचा बनाता है, वो अपना नाम नहीं चाहता। कुक कभी नहीं चाहता कि कैटरर से ज्यादा उसका नाम हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कैटरर नाराज होकर के दूसरा कुक रख ले, उसको बाहर भगा दे, ऐसा संभव है। तो परमेश्वर की दृष्टि में जो सम्मान है, वास्तविकता क्या है उसकी? हम लोगों से सम्मान और आदर पाने की लालसा न रखें, बल्कि परमेश्वर की ओर देखें, प्रभु यीशु की ओर देखें, जिसे नाम कमाने के लिए कुछ भी नहीं किया। लोग तो उसे राजा बनाना चाहते थे, लेकिन उसका काम था ही नहीं कि पृथ्वी में सांसारिक दृष्टिकोण से, राजनैतिक दृष्टिकोण से वो राजा बन जाए, कि पृथ्वी के किसी भूभाग का वह राजा बन जाए, इस्राएल का राजा बन जाए। इसलिए तो वो आया नहीं था, वो तो इसलिए आया था कि हम पापियों का उद्धारकर्ता बने। और आज बाइबल कहती है कि हर एक घुटना उसके सम्मुख टिकेगा, हर एक जीभ उसका अंगीकार करेगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें भी प्रभु यीशु के उदाहरण को अपने सामने में रखना चाहिए और पृथ्वी में नाम कमाने के पीछे भागना नहीं चाहिए। अच्छी कुर्सी, अच्छा आसन, गद्दीदार कुर्सी और महत्वपूर्ण जगह बैठने की लालसा हमारे अंदर में होनी नहीं चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे ताकि आप उस सम्मान की लालसा करें जो पवित्र परमेश्वर हमें देगा, आपको देगा, और आपका प्रतिफल स्वर्ग में बहुत बड़ा होगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।